MRN का रिजेक्शन हमने देख लिया, PO जनरेट कर लिया हमने, PO फॉर GRN हमने यहाँ किया, मटेरियल आ गया। अभी वो मटेरियल हमने क्या किया, पूरा का पूरा GRN की नोट्स उसमें बना दी उसकी, यानी गुड रिसीव नोट्स में हमने उसको डाल दिया। और इसके बाद जो भी चरण आया हुआ है वो सप्लायर से हमने वो सब कुछ यहाँ पे DC फॉर क्लाइंट में डाल दिया। क्लियर यहाँ पे? चलो चलो यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया कि यार जो भी मटेरियल आया हुआ है ये यहाँ तक खत्म हुआ और वो गोडाउन में हमने रख दिया। क्लियर? अभी इसके बाद हमें होता है कि ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन। समझ लो कि मेरे पास एक गोडाउन यहाँ पे है और एक गोडाउन यानी बड़ा प्रोजेक्ट है। गोडाउन में यानी एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल आपके गोडाउन हो सकते हैं, तो ये गोडाउन से वो गोडाउन आपको माल आपको भेजना है, तो उसके लिए क्या मेथड से, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन में हम लोग आगे जाते हैं। सही है? यस सर, सही। तो जनरली ये जो ट्रांसफर आउट होता है तो यानी एग्जैक्टली उसका यानी क्या, मतलब हमें अगर पर्टिकुलर गोडाउन का मतलब हमें ऑफिस ऑफिस गोडाउन से हमें कोई माल साइट ऑफिस पे भेजना है, साइट ऑफिस के गोडाउन पे, तो हमें यहाँ पे एक एंट्रीज करनी पड़ती है, इसकी हमें ऐड किया। तर फिर हम साइट का जो भी साइट है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम साइट, जिस भी साइट से आएगा, फ्रॉम गोडाउन, विच गोडाउन से माल जा रहा है टू साइट, मतलब जिस भी साइट पे हम माल रिसीव कर रहे हैं उसका, गोडाउन पे जो भी मटेरियल हम जिस भी गोडाउन में डालना है उसका नाम, फिर साइट इंजीनियर का नाम, स्टोर कीपर का नाम, व्हीकल, जिस भी व्हीकल से हम मटेरियल भेज रहे हैं उसका डिटेल्स, मतलब व्हीकल नंबर, टाइमिंग जो भी रहेगी उसका टाइमिंग, मटेरियल की डिटेल्स से हमें फिल करेंगे। फिर मटेरियल जो भी मटेरियल हमें यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस अगर हमने गोडाउन में पहले मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हमने यहाँ पे फिल किए वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर उसका रेट, क्वांटिटी कितने परसेंट का हमें मटेरियल ऐड भेजना है, उसकी क्वांटिटी, हम क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब हमने रिमेनिंग क्वांटिटी तो 4 ही है, तो इससे अगर ज्यादा डाली तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐड करेंगे। यस मटेरियल ऐड हो गया है। फिर ट्रांसफर मटेरियल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली दिख जाएगा। उसके डैशबोर्ड पे हमें सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे कि उसका कोड, मटेरियल डिटेल्स का, डेट, स्टेटस पेंडिंग। और जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अप्रूव देंगे, तो अब वो पेंडिंग का ऑप्शन अप्रूव होगा, अप्रूव नहीं। फिर आएंगे ट्रांसफर इन में। ट्रांसफर इन में अगर हमारा साइट ऑफिस के गोडाउन पे अगर मटेरियल रिसीव हुआ, तो हम ट्रांसफर इन का एंट्रीज में फिल सारी डिटेल्स फिल करेंगे, इसके ऐड पे करेंगे, जिसके वैसे ही ट्रांसफर जो भी ट्रांसफर नंबर है यहाँ पे दिख जाएगा, सेव होगा, गोडाउन का सिलेक्ट होगा उसका साइट पे डायरेक्टली। ट्रांसफर इन में तो पेंडिंग ऐड करेंगे, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अभी तो यहाँ है कुछ सर्वर, शायद कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा नंबर, ये नंबर दिखता है यहाँ पे, ओके जो भी हमने बनाया, व्हीकल नंबर वगैरह, और यहाँ पे हमने ट्रांसफर इन किया तो ये डैशबोर्ड पे दिख जाएगा यहाँ पे। ओके ओके ओके। तो ये जो यहाँ पे भी पेंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अप्रूव लगता है सबको? अप्रूव। सर यस, ठीक है।
तो यानी अप्रूव सब जगह पे लगता है यार, ये गोडाउन से वो गोडाउन गया यहाँ पे, तो डैशबोर्ड आपने देखा, ठीक है ना। तो यानी ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन दोनों के डैशबोर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों के Yes, sir. अप्रूव अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है ना। और आपको है ना दोनों टाइम पे फिलअप करना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। Yes. तो ये बहुत ही यानी क्या बोल सकते हैं इसको, यानी ट्रांसपेरेंसी इसमें आपको मिल सकती है कि यार मेरे पास मटेरियल कितना है ये गोडाउन में, और वो गोडाउन में कितना भेजा हुआ है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे दिखता है। इसके बाद में जो ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जो भी